आपके कुछ सजेशंस हमारे व्यूअर्स ने सुने हैं, जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। साइजीन को लेकर के जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम ने ट्रेड दिया था। किसको लेकर? सिंजन? जी, सिंजन में तो अभी भी टारगेट एसएल हुआ है क्या कुछ? एक्टिव है। तो अभी आप इसको होल्ड करिए फॉर द गिवन टारगेट विद द गिवन स्टॉप लॉस, और पॉसिबल है टारगेट आ जाएगा 2-4 दिन में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए ठीक है, एमआरपीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। शोएब जी का सवाल है कि यहाँ पर क्या करना है मैम? एमआरपीएल में आज ही हम लोगों ने एक कॉल ट्रेड दिया है दोबारा से। वैसे आप लोगों को बोला था 175-70 के पास आएगा तो बाय करना है, एंड सी इट हैपेंड। तो आप लोग बाय किए या नहीं बताना, क्यों नहीं किया, तो डर लग रहा था क्या वो भी बताना। क्योंकि आप पहले से किसी स्टॉक को आप 200 210 पे लेने के लिए रेडी हो, डिस्काउंट पे आए छोड़ दोगे तो बात अच्छी नहीं है वो। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जब भाव आए, अच्छे स्टॉक में अच्छा भाव आए तो उस समय लेना चाहिए। हमने आज इसका एमआरपीएल को, मैंने सबको बताया था कि 170-75 पे लेना है। हमने आज इसको फिर से बाय लिया है लगभग 190 के भाव पर फिर से। मतलब मुझे लगा कि शायद लोग मिस कर देंगे, तो मैंने मेंबर्स को वो दे ही दिया था वापस से 190 के प्राइस पर, और 210 से लेकर के 270 के टारगेट में देख पा रही हूँ। तो 210 शायद आज इंटरडे में हिट भी हो जाएगा। तो अब आप लोग थोड़ा सा तो लेट है, क्योंकि जब हमने खरीदा था उर्वशी जी उस समय 4% अप था और अभी 15-16% अप है। तो हमारा टारगेट 210 पर आएगा। बाय दैट टाइम आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैच करोगे? तो अगर आप अब एंट्री बनाने का प्लान कर रहे हो तो 210 मेरे लिए पहला टारगेट है। किसी को बुक करना है तो वहां पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अब एंट्री बना रहे हैं विच इज लाइक 205, तो यहाँ से आपका पहला टारगेट कम से कम 225-270 का आप चेज करो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। अब इसमें क्या करने चाहिए आपको, क्योंकि 16-15% ऑलरेडी चढ़ गया है, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप जी, लॉस जो है 185 पर रख लीजिए, ताकि थोड़ा तो आपका रिस्क कहीं से कंट्रोल हो जाए। और यू नो व्हाट, भागती ट्रेन से ज्यादा अच्छा है स्टेशन पे वेट करना, और ट्रेन आए आराम से चढ़ना। सामान लेके आए हो ना, पैसा लेके आए हो, खाली हाथ थोड़ी बैठ रहे हो ट्रेन में। पैसा है आपके पास में, उस पैसे की रिस्पेक्ट करिए। गिर गया तो फिर आप ट्रेन में जाएंगे, पैसा पीछे छूट जाएगा। तो वैसी चीजें हैं। फिलहाल के लिए एमआरपीएल एक अपसाइड की मूवमेंट वापस से कंटिन्यू कर रहा है। जो लोग 170-75 पर मिस कर गए वो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एज अ डिस्क्लोजर हमने आज फिर से इसको 190 के प्राइस पर बाय लिया है, दिया है स्पेशली मेंबर्स को। 210 का मेरा कॉस्ट टारगेट है, विच इज लाइकली टू गेट हिट बाय मे बी टुडे और टुमारो लेटेस्ट बाय। लेकिन आगे के टारगेट 270 तक आप चाहें तो चेज कर सकते हैं। चलिए तो यानी कि थोड़ा सा आप कॉशियसली बिहेव करिए मार्केट के अंदर, अपने कैपिटल जो है उसको संभाल के लगाइए। और वरना अगर आप चलती हुई ट्रेन में जाएंगे तो कैपिटल भी जाएगा, टांगे भी डैमेज हो सकती है, तो बी केयरफुल। पवन विष्ट जी का सवाल है, जानना चाह रहे हैं कि माला मैम अभी पुट लेना सही होगा, आपका क्या सजेशन है मैम इस पर? निफ्टी को रिकवरी करना है कम से कम 2.5-3% का ऊपर की तरफ, तो अभी पुट मत खरीदिए, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी। चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको सलाह दी गई है कि अभी आप यहाँ पर मत जाइए। सबसे पहले यहाँ पर अब कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है अडानी पावर, मैम आपको कैसा लग रहा है? 4.55% तक की इसने रैली कवर करी है। आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनी हुई है? अडानी पावर 170-210 के टारगेट में देख रही हूँ, और मेंबर्स को और आप लोगों को भी एक्चुअली 130 पर आए, 135 पर था तब भी बोला खरीदो, लेकिन 125 पर एवरेज करने की गुंजाइश रखना। फिर 145 पर भी सेम स्टेटमेंट फॉलो किया था कि 145 पर है, 125 पर एवरेज करने की गुंजाइश रखना, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन इसको खरीदना चाहिए। एंड हमारे मेंबर्स के पास भी ये ट्रेड है, तो इट्स अ डिस्क्लोजर, और सभी प्लेटफॉर्म पर सेम ही तर्क रखा है, सेम ही व्यू रखा है। तो फिलहाल के लिए अडानी पावर में मैं लॉन्ग हूँ, अपने मेंबर्स को ये लॉन्ग पोजीशन अपनी रिकमेंडेशन दे चुकी हूँ। एंड 170 का टारगेट तो बहुत पॉसिबल है, लाइक 1 वीक में आ जाना चाहिए। 210 का भी टारगेट यहाँ पर मुझे इजीली अचीवेबल लगता है। तो इफ यू पीपल वांट, आप यहाँ पर अडानी पावर में एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रैटेजी सेम है, कोई चेंज नहीं है। अभी खरीद रहे हो तो बस इतनी तैयारी रखना कि अगर 125 पर आए ऐड करेंगे और 115 का एसएल रखेंगे। चलिए एसएल ठीक है, मतलब तो स्टॉप अडानी, लॉस। जी, अडानी पावर इस में आप मार्केट में फ्रेश लोग एंट्री ऐसे के, मैम आपकी इस आवाज मार्केट में लोग थोड़ी सी भूल गए थे। बीच में ब्रेक हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, एसएल मतलब स्टॉप लॉस होता है। इस मार्केट में लोग भूल गए थे एसएल क्या होता है।
चलिए ये भी बीच-बीच में रिमाइंडर का आई थिंक आप ही के शो में मैम हुआ था, यहाँ पर एक सवाल भी आया था कि मैम आप मुझे ऊपर के टारगेट्स बता दीजिए एसएल जो है उसके बिना ही जो है हम कर लेंगे मार्केट में पार्टिसिपेट। तो आपने ही सजेशन दिया था कि आपको अपने पैसे से क्या प्यार नहीं है या आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं कि चलिए अगर जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटे-छोटे रिमाइंडर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एलएनटी के बारे में। मैम मार्च में देखा अभी तक ये स्टॉक जो है 20% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इसमें। इतना हैवी करेक्शन के बाद आपको लग रहा है मैम फिलहाल के लिए इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा-सा देखिए, पहले तो ऑटो सेक्टर का भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर में बात की थी मैंने आप लोगों को कि 24,000 आया है, ठीक है? अब यहाँ से पुल बैक है, ना कि पूरा रिवर्सल। और वो पुल बैक क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर आप बात करेंगे तो मैं चलो एग्ज़ैक्ट नंबर से बताती हूँ। परसेंटेज वाइज़ आपको चीज़ें ना ध्यान में रहेंगी एक्चुअली। जस्ट लेट इट गेट लोडेड फर्स्ट। यस, वी गॉट इट हियर। ऑल राइट, तो अभी रिसेंट वाले हाई से लगभग 17-18% ये गिरा है। अब यहाँ से होगा क्या कि आज की जो रिकवरी है लाइक 1.5% के आसपास की जो रिकवरी है, मोर देन 1%, ये एक्सटेंड होगी कहाँ तक? ये आपको 25,500 से लेकर के 26,300 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। उसके बाद वापस से एक बार इन स्टॉक्स को रिकवरी इन स्टॉक्स को दोबारा करेक्ट होना चाहिए। तो मैं अब आपके ऊपर है, क्या आप इस रिस्क को लेने में कंफर्टेबल हैं? क्योंकि एलएनटी जैसे स्टॉक में फिर उर्वशी जी मैंने 2-3 बार ये बात समझाई और बताई है कि लार्ज कैप स्टॉक्स गिरने के लिए बड़ी वजह चाहिए। वो बड़ी वजह क्या-क्या होती है कि आपका वॉर हो गई, कोविड जैसी कंडीशन हो गई। तो जब ऐसी सड़ी वाली चीजें होती है ना, मैंने सड़ी इसलिए बोला ये चीज, नो वन वांट्स दिस। मतलब जैसे होता है ना कि इसका नाम सुनते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, वैसी चीजें हैं ये। और लार्ज कैप स्टॉक गिरते ही वैसी जगह पर है। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू यही है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये करेक्ट, ये जो प्राइस है मूवमेंट ये अच्छा खासा गिरा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लें, इन माय ओपिनियन 10 से 15 दिन रुको, पूरा ये पुल बैक मूवमेंट भी हो जाएगा, वापस से प्राइस नीचे भी जाएंगे, फिर जो वो बॉटम बनेगा ना, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट अवॉइड, दैट यू शुडंट मिस आउट। तो फिलहाल थोड़ा सा रुकना चाहें तो मेरी नज़र में रुकना खराब नहीं है, रुक सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि कहाँ खरीदारी करनी है। अभी चल रहा है एलएनटी आपका 3,470 के पास में। हद से हद मैं यहाँ पर इसको 3200-3300 आते हुए देखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देख पा रही। तो आप सोच लीजिए आपको डिसीजन अभी लेना है। बस मुझे ये लगता है कि 3100-3200 समथिंग बाय करना ही चाहिए। अभी चल रहा है 3,470 पर। ऊपर के लिए जो ऊपर एक पुल बैक मूवमेंट पर भी जो ट्रेड टारगेट है वो लगभग 3,650 तक है। इसके बाद वापस से नीचे आ जाना है। तो ट्रेड कर सकते हो 2-4 दिन के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट नहीं। थोड़ा सा और डिस्काउंट होगा ऑटो सेक्टर कंप्लीटली। चलिए, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप ऑटो के अंदर होल्ड करके चलिए और थोड़ा-सा अपने पेशेंस को बना करके चलिए, वेट करके चलिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। इस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करें उससे पहले मेटल सेक्टर के बारे में एक आउटलुक समझ लेते हैं मैम से। कैसा लग रहा है मैम मेटल वॉर के बीच में? मेटल में मुझे लगता है उर्वशी जी अभी और थोड़ी गिरावट है। इतना अग्रेसिव बाइंग पूरा का पूरा सब कुछ मत खरीदने का विचार करो। दिस इज नॉट द मार्केट वेयर यू थिंक ऑफ बाइंग ईच एंड एवरीथिंग ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए। मेटल अभी आपका 11,300 पर चल रहा है। अगर इंडाइसिस लेवल पर या इंडाइसिस लेवल पर अगर आप बात करें तो ऊपर की तरफ 1.5 से 2.5% के अपसाइड है पुल बैक के तौर पर, लेकिन वापस से टूटेगा। तो जब टूट के नीचे आ जाए तब खरीद लीजिए वापस से। अभी थोड़ा रुक जाए तो बेहतर है इन माय ओपिनियन। तो खरीदारी अगर आपको करनी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना। और जैसे कुछ स्टॉक्स है, सेल हो गया, वीडीएल, हिंद कॉपर, ये सब थोड़े से वीक है। अगले हफ्ते तक ये शायद थोड़े से और वीक रहेंगे। पुल बैक को अवॉइड करो। बार बार पुल बैक वर्ड मैंने 4-5 बार अभी तक के इस डिस्कशन में 18 मिनट के डिस्कशन में यूज कर लिया है। दैट इंडिकेट्स कि अभी यहाँ पर पुल बैक का मूवमेंट है ये, ना कि 100% रिकवरी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे वेट करने की सलाह दी है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं मैम, जेएसडब्ल्यू पर उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और लगभग उन्हें यहाँ से पोटेंशियल इसमें दिख रहा है 25% का। आपको लग रहा है कि जो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेट हो सकती है जेएसडब्ल्यू स्टील? 1145 पर ट्रेड।
हाँ जी। देखो इसका एक ट्रेंड है, हमेशा ये अभी तक तो यही करता है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जाकर के थोड़ा स्लो हो जाता है, गिरावट बहुत बड़ी नहीं बचती। और अभी भी वही हुआ कि इसने 1120 के आसपास आया एंड उसके बाद में अभी 1144 के आसपास चल रहा है। तो मैं एक रेंज समझा देना चाहती हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना के प्लान करते हो तो इन्वेस्टमेंट कभी भी एक पर्टिकुलर नंबर पे नहीं होती, रेंज में होती है। सो दैट रेंज इन माई ओपिनियन इज 1050 और 1100। तो कहने का मतलब ये है, 2-1 दिन आप रुकेंगे तो आपको ये रेंज मिलेगी, इसमें आप अपना पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं विद अ व्यू। यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1000 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करो, 1200 से लेकर के कम से कम 1500 के टारगेट का दायरा जो रहेगा 3 क्वार्टर्स का होगा। इसमें आप इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पोजीशन छोड़ दीजिए। हाउएवर स्टॉप लॉस हिटिंग चांसेस आर लो, क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट अच्छा खासा हो गया। चलिए ठीक है। अगले काउंटर की ओर बढ़ते हैं। कोल इंडिया, यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर बाय की रेटिंग को अपने मेंटेन करके रखा हुआ है, 500 तक के टारगेट्स दिए हैं, 7% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी कोल इंडिया पर मैम आपकी? कोल इंडिया आज मेरे लिए दिन का एक्सीडेंट था। खैर, तो कोल इंडिया में देखिए अभी गिरावट और आएगी, थोड़ा सा आएगी, ज्यादा भी नहीं आने वाली है। तो आप इसको 445 से 50 की रेंज में, कल होगा शायद वो मोस्ट लाइकली, या फिर वेंसडे, 2-3 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। 445 450 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 459 चल रहा है अभी, और मिस ना करें, कोशिश करें कि बायर बन जाएं। और स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा है, पहले स्टॉप लॉस जितने लोग देख रहे हैं, हमने बाय इस पे लिया था 380 के भाव पर, स्टॉप लॉस ट्रेल होते 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 अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ सिर्फ 415 का मेंटेन करना है व्हेन यू आर बाइंग इन द रेंज ऑफ 445 टू 450। एंड पॉसिबल टारगेट ऑलरेडी वैसे हिट हो चुके हैं। अब जो यहाँ से पॉसिबल टारगेट है, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, 485, 520, 570 विल बी द टारगेट, एंड लाइकली है हिट होंगे। चलिए ठीक है। तो अगर आप कोल इंडिया के अंदर जो है वो फ्रेश बायर बनना चाहते हैं तो आप इन लेवल्स को देख करके चल सकते हैं। अगले काउंटर की बात कर लेते हैं, भारती एयरटेल। यहाँ पर भी ब्रोकरेज को 30% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। क्या मैम इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना बेहतर स्ट्रेटेजी है? यस, मैंने 3 स्टॉक्स एक लिस्ट दी थी आप लोगों को, 15 और एक 3 स्टॉक्स एडिशनल डाले थे उसमें। उसमें भारती था, भारती एयरटेल था, एचडीएफसी बैंक था एंड रिलायंस था। कि ये 3 तो ऐसे है कि पोर्टफोलियो में रखोगे तो शोभा ही बढ़ाएंगे, बेचोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अगले कुछ सालों तक, मतलब अगले कुछ डिकेड तक आई। तो अभी के लिए सेम जो व्यू है वो ठीक वही है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। एंड इनफैक्ट बाय द टाइम, ये पिछले हफ्ते की बात है, और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जिस प्राइस बैंड की हम बात कर रहे थे कि वहां तक आएगा, भारतीय एयरटेल आया है। अभी ये 1800 पर है, अगर आप अब नहीं खरीद रहे हो तो फिर आप मतलब भूल जाओ कि आप 2019 पे खरीद रहे थे, तो कहाँ से आपके अंदर वो हिम्मत आ रही थी कि वहां खरीदना है। दिस इज द प्राइस। भारतीय एयरटेल जैसे या रिलायंस जैसे स्टॉक को अच्छे भाव पे खरीदो तो आप पैसा बनाएंगे। इससे ज्यादा क्लियर मैं और क्या बोलूँ आपको। तो यस, 1800 के आसपास है, 1790 के पर 790 पर है, अभी खरीदना चाहिए या नहीं? यस, फॉर द व्यू कम से कम 1-1.5 साल के बीच से खरीदो। कहाँ तक खरीदो? 1700 से 1800 के रेंज तक खरीदो। टारगेट क्या होंगे? आपको मिनिमम 2000 से लेकर के 2500 का टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जिस तरह से टेलीकॉम स्टॉक धीरे धीरे भाग रहे हैं, सेइंग समथिंग, अभी न्यूज नहीं है बट कुछ तो आएगा फ्यूचर में। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना चाहिए आपको? 1550, और मोर देन इनफ है, हिट नहीं होगा, ये बहुत कम चांसेस है हिट होने के। चलिए मैम, साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस पर भी आप आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है गिरावट के बाद में आप एक बाइंग फॉर्मेशन